तीन तस्वीरें देखिए। ये तस्वीर है जवान फिल्म जो है शाहरुख खान जिसमें हीरो के भूमिका में हैं, उसके डायरेक्टर, इनका नाम है एटली कुमार। ये इनकी पत्नी है। एटली को रोज जब से ये फिल्म हिट हुई है 200 करोड़ रुपए कमा चुकी है 4 दिनों में। और सोचिए किस तरह से उनको गालियां दी जा रही है। दरअसल इस फिल्म में वो तमाम इशूज हैं जो इस देश के इशूज हैं। कौन लोग गाली दे रहे हैं? जो कश्मीर फाइल के साथ थे, जो केरला स्टोरी के साथ थे, वो एटली कुमार के इस फिल्म जवान को इसलिए गाली दे रहे हैं क्योंकि उसमें ईवीएम का मुद्दा है, उसमें बेरोजगारी का सवाल है, उसमें देश का सवाल है, उसमें वोट का अधिकार का सवाल है। अखिलेश यादव ने इस फिल्म को देखने के बाद एक ट्वीट किया और कहा है कि सबको जाकर इस मूवी को देखना चाहिए। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। कम्युनिकेशन, मीडिया हो या फिल्म हो, टीवी अखबार हो या सोशल मीडिया, ये सबसे बड़ा तंत्र है। टीवी अखबार में तो वो ताकत होती है जो झूठा को सच और सच को झूठ साबित कर दे। तो सोचिए, तमिलनाडु के मदुरई में रहने वाले एटली कुमार ने अब तक 4 या 5 फिल्में बनाई है, चारों सुपरहिट गई है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, दिलीप मंडल की माने तो बॉम्बे में नेपोटिज्म, परिवारवाद ने फिल्म इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया है। कोई नया है ही नहीं जिसके पास स्टोरी हो। अब तेजी से खासकर ऐसे लोग, चाहे मसान के डायरेक्टर, याद है मसान फिल्म, शेड्यूल कास्ट उसमें डायरेक्टर हैं, याद है आपको सैराट, क्या ज़बरदस्त हिट हुई थी। दक्षिण की फिल्मों में कितनी डाइवर्सिटी है, किसान कम्युनिटी के बच्चे फिल्म कर रहे हैं, हीरो हैं, डायरेक्टर हैं, गाने लिख रहे हैं। सर, मेरिट इसलिए राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि पद मतलब पावर, वो तो कॉन्स्पिरेसी करके ले आओगे, जोर घटाव करके ले आओगे, लेकिन पद मतलब पैरों में ताकत, सोचने की ताकत, लिखने की ताकत, डाइवर्सिटी का ज्ञान, वो कहाँ से लाओगे? वो तो इस देश के जो ग्रामीण, जो वो लोगों के पास ज़्यादा है जो जिन्होंने तकलीफ़ें झेली हैं। तो जवान जो फिल्म है वो इसीलिए इस तरह की फिल्म बनी है क्योंकि उसको बनाने वाले उस समुदाय से आते हैं जिन्होंने ये सारी तकलीफ़ें झेली हैं और जिनको लगता है कोई दलित, पिछड़ा, आदिवासी, किसान इस देश में प्रधानमंत्री बनता है, चाहे किसान कौम का, तो वो सोचता है पढ़ाई लिखाई दवाई अभावों में पला हो। और जो धर्म की राजनीति करके आएगा वो धर्म का एजेंडा आगे बढ़ाएगा। जो सोशल जस्टिस की राजनीति करेगा, उसकी विचारधारा में पला बढ़ा होगा, वो उसकी विचारधारा को आगे बढ़ाएगा। इसलिए जब आप नेता चुने तो आप देखें कि आपके लिए क्या ज़रूरी है। शाहरुख खान ने यही पूछा है कि आपसे जब कोई वोट मांगने आए तो उससे पूछिए कि मेरे रोज़गार के लिए क्या करोगे, मेरे बच्चों के लिए क्या करोगे, मैं बीमार पड़ गया तो मैं कैसे जीवन जीऊँगा, और सबसे अंत में मेरे देश के लिए क्या करोगे, कैसे आगे बढ़ाओगे। ये वो तमाम सवाल है जिसको ये फिल्म उठाती है और इसीलिए लगातार फेमस हो रही है। और ये फिल्म जो है बहुत लोगों को रास नहीं आ रहा है। अखिलेश यादव ने इसकी भूरी भूरी प्रशंसा की है। ऋषि सुनक की भी खूब चर्चा हो रही है। सोचिए, ऋषि सुनक अल्पसंख्यक समुदाय से, इंग्लैंड में वो हिंदू धर्म को मानते हैं, अल्पसंख्यक हैं, उसके बाद भी उनकी पूरी आज़ादी है, वो भारतीय मूल के हैं। जब भारत का बंटवारा नहीं हुआ था, उनकी पत्नी भारत की है, नारायण मूर्ति इन्फोसिस वाले की बेटी हैं। सोचिए इंग्लैंड का समाज कितना डाइवर्स सोसाइटी है कि वो सबको अपनाता है और उसके मेरिट के हिसाब से उसको बढ़ने देता है, तब जाकर कोई देश बेहतर मुल्क बनता है। लेकिन सोचिए भारत में किस तरह के हम अपने ही लोगों से इतना नफरत करते हैं, जाति के आधार पर और धर्म के आधार पर। सोचिए, आजकल मणिशंकर अय्यर कहते फिर रहे हैं कि पीवी नरसिम्हा राव भाजपा के पहले प्रधानमंत्री थे। हम तो बरसों से कह रहे हैं कि कांग्रेस में हर समय एक बीजेपी रही है, आज़ादी के पहले से लेकर आज तक। हाँ, यह बात सही है कि इन दिनों कांग्रेस के अंदर वाली भाजपा का असर पहले से काफ़ी कम हुआ है। तो सोचिए बीजेपी में स्लीपर सेल कहाँ कहाँ आरएसएस का बीजेपी काम करती है। ये तस्वीरें, ये वीडियो है मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश के दमोह का है, जहां जबेरा विधानसभा में प्रजापति समाज को पूर्ण रूप से बहिष्कार कर दिया गया है और कास्टिस्ट गुंडों ने फरमान जारी किया है कि इनको न तो कोई सामान देना है न दवाई देना है। विवाद यहाँ से हुआ कि जो बाल काटने, कुम्हारों और अहिरबारों को बाल नहीं कटेगा का विरोध करने का बहिष्कार कर दिया। सोचिए, ये है रामराज वाला मध्य प्रदेश। मैं फिर कह रहा हूँ, राजस्थान हो चाहे मध्य प्रदेश हो,
चाहे वो तमाम राज्य जहां सिर्फ बीजेपी कांग्रेस बीजेपी की सरकारें रही है, वो जातिवाद का गढ़ बना हुआ है, किला बना हुआ है। जब तक वहाँ सोशल जस्टिस के नेता, सोशल जस्टिस की पार्टी नहीं पहुँचेगी, जब तक वहाँ सत्ता परिवर्तन नहीं होगा, रोटी जब पलटेगा नहीं तो जल जाएगा, तब तक ये सब चलता रहेगा। ये मध्य प्रदेश की तस्वीर देखिए, बीजेपी के लोग रैली निकाल रहे थे। कौन कौन थे उसमें? ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर और बी डी शर्मा। वहाँ आम लोगों ने काला झंडा दिखाया, उसके बाद बीजेपी वाले दौड़ाने लगे। तो सोचिए, बीजेपी के रैलियों में काला झंडा लेकर आम लोग दिखा रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में लगातार बीजेपी का शासन है, ओबीसी मुख्यमंत्री के नाम पर वो राज कर रहे हैं, लेकिन इस बार उनकी स्थिति बहुत खराब है। जेएस है, ट्राइबल आर्मी है, जो भीम आर्मी है, जो आज़ाद समाज पार्टी है, बीएसपी है, वो लगातार ओबीसी महासभा सब एकजुट हो रहे हैं। तो सोचिए, ये तस्वीरें कोई आपको नहीं दिखाएगा, ये खबर कोई नहीं दिखाएगा। इसलिए मैंने मोन्टाज में भी ये वीडियो दिखाया था। और सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर आज वायरल है, भारत मंडपम में पानी घुस गया। सोचिए, 2700 करोड़ रुपए की लागत से बना है और वहाँ मामूली बारिश हुई है रात में और उसने पोल खोल दी। सोचिए, कोई गैर बीजेपी गैर आरएसएस का प्रधानमंत्री होता, कोई गैर बीजेपी गैर आरएसएस का, और कोई बहुजन प्रधानमंत्री होता, बहुजन दल वाला, मायावती, मुलायम या लालू यादव या अखिलेश यादव, कोई प्रधानमंत्री होता, तो सोचिए मीडिया क्या कर रही होती। अब तक उनको इस्तीफा देना पड़ता और कोई केस कोर्ट भी चला जाता। तो ये स्थिति है। लेकिन इसको मीडिया G20 की सफलता को मीडिया मोदी जी की सफलता कह रही है और कह रही कि भैया इससे तो उनको चुनाव जीतने में मदद मिलेगी। सोशल मीडिया पर एक फ़ोटो वायरल हो रहा है जिसमें हेमंत सोरेन, नीतीश कुमार, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और जे बाइडेन से को प्रधानमंत्री सब एक साथ बात कर रहे हैं। अब इसको भी राजनीति से सवर्ण मीडिया जोड़ रहा है। अरे वो भोज था, देश का मसला है, देश के मान सम्मान की बात है, सब शामिल हुए। और द्रौपदी मुर्मू नीतीश कुमार के बहुत करीबी जान पहचान है और झारखंड में वो गवर्नर भी रही हैं। खैर, अपने तो अपने ही होते हैं। नरेंद्र मोदी काश आज भी बैकवर्ड समाज के लिए कुछ करना शुरू कर दें, दलित, पिछड़े, आदिवासी किसानों के लिए, और टीवी अखबार के मनोवाद से दूर हो जाए तो उनको मौका फिर से मिल सकता है। लेकिन मुझे लगता है बात आगे बढ़ गई है, पानी बहुत बह गया है और अब शायद ही अब आरएसएस के ठग विद्या में लोग आएँ। अब आरएसएस प्रमुख कह रहे हैं कि नहीं, आरक्षण सही है। जो 2015 में कह रहे थे समीक्षा हो, इन लोगों की बातों पर भरोसा मत कीजिए। बहुजन लीडरशिप वाली पार्टी चुनिए, बहुजन नेता। सोचिए, खड़गे साहब को निमंत्रण नहीं दिया गया। बसोरा समाज के लोगों ने कथावाचक धीरेन्द्र, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी में आते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ एफआईआर की मांग की है। उनका आरोप है कि धीरेन्द्र शास्त्री ने राजस्थान के सीकर में कथा वाचन के दौरान बसोरा समाज पर अमर्यादित और जातिगत टिप्पणी की, जिससे वो आहत है। ये धीरेन्द्र शास्त्री को सोचिए, सबसे बड़ा जातिवादी है ये आदमी। और सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें वायरल हो रही। इस तस्वीर की मैं पुष्टि नहीं करता। बुद्ध की धरती से युद्ध पर संतुलित संदेश। सोचिए, दुनिया भारत को बुद्ध की धरती के तौर पे जानती है और सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है किस तरह से मंडपम में पानी घुस गया। 900 करोड़ में बना भवन, उसमें भी पानी, चलो ठीक है। उधर 2700 करोड़ में ढोल पीटने वाले, पर्दे डालने वाले भवन में भी पानी। जनता की आंखों का पानी इन्हें क्यों नहीं दिखता? 24 का कैरेट खरा सोना मत बना। तो ये अब तमाम लोग ट्वीट कर रहे हैं। अखिलेश यादव का ये वो ट्वीट है जो मैंने आपको बताया था। मनोरंजन के साथ जिम्मेदारी भरा संदेश देती फिल्म जवान, सही मायने में देश की जनता में जागरूकता लाने का एक आह्वान। सिनेमा समय समय पर जिस तरह अपना सामाजिक दायित्व निभाकर अपनी उपयोगिता सिद्ध करके देश को आगे ले जा सकता है, जवान उसका एक उदाहरण है। और दर्शकों के बीच इसकी दिन प्रतिदिन बढ़ती और सारे रिकॉर्ड ब्रेक करती हुई लोकप्रियता दर्शा रही है कि देश की सोच कितनी प्रगतिशील और सकारात्मक भी है। फिल्म के सभी कलाकारों, लेखक, निर्देशक, निर्माता और फिल्म से जुड़े सभी लोगों को दिली मुबारकबाद के साथ शुभकामनाएं। ऐसी सार्थक फिल्म बनाते रहें। जो जिंदा है तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। उन्होंने शाहरुख खान, इटली कुमार और जवान तीनों के नाम से ट्वीट किया है। तो चलिए, देर सवेर ही सही बहुजन समाज के लोग समझने लगे। और सोचिए किस तरह से आज एक सोशल मीडिया पर झूठ फैलाया जा रहा है। ये तस्वीर है नीतीश कुमार और अखिलेश यादव की। 80 सीटें हैं यूपी में और 40 सीटें हैं बिहार में। ये SC ST OBC कॉम्बिनेशन हो जाए ना तो डेडली हो जाएगा और बीजेपी के लिए सीधे सीधे 80 और 40 का नुकसान होता दिख रहा है। आप सोचिए कि इसका कोई तोड़ है बीजेपी के पास।
मध्य प्रदेश के इंदौर में दलित युवक को अबका कर मारपीट का मामला सामने आया, ये भी सोशल मीडिया पर वायरल है। और ये देखिए, वेंकटेश प्रसाद ने अब जुबैर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वेंकटेश प्रसाद पूर्व क्रिकेटर है, घोड़संघी हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया कि किस तरह से बीसीसीआई में भ्रष्टाचार है, और उसके बाद तुरंत उन्होंने ट्वीट हटा लिया, और अब वो जुबियर ने उस ट्वीट को दिखा दिया तो वो उसके पीछे पड़ गए हैं। तो ये तमाम खबरें जो हैं सोशल मीडिया पर वायरल है। और एक झूठ बता रहा हूँ आपको, द साइंस जर्नी ने इसको ट्वीट किया है, मैं चाहता हूँ कि वो आपको बताऊँ, जो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल है। सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ, सोचिए कि वो जो ट्वीट है वो कितना इम्पोर्टेंट है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक जैसे सम्राट अशोक का जो शिलालेख है, उसी तरह का एक शिलालेख मिला है, उसको लेकर किस तरह की अफवाह फैलाई जा रही है। द साइंस जर्नी ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है, साफ कर दिया। तो सोचिए, अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो उस झूठ को भी सच में तब्दील कर दिया जाता। तो मैं वो चाहता हूँ कि वो द साइंस जर्नी का ट्वीट ज़रूर आप लोग पढ़िए, और हो सके तो साइंस जर्नी पर आप लोग लगातार जाइए, उसके ट्विटर हैंडल को देखिए। बहुजन समाज के लिए बहुत ज़रूरी है कि द साइंस जर्नी जैसे जो ट्विटर हैंडल है उसको आप फॉलो करें। उनका यूट्यूब चैनल भी है, और बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे सवाल, बहुत सारे मुद्दे जो हैं उस पर वो साफ साफ स्टैंड लिखे देखते हैं। तो साइंस जर्नी को आप लोग फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं ट्विटर हैंडल पर, उनके ऑडियो वीडियो भी सुन सकते हैं। और वो ये देखिए, ये लोकिंदर बिष्ट हैं, ये लिखते हैं, संस्कृत इंस्क्रिप्शन ऑन ए स्टोन स्लैब फाउंड इन ब्रेनाइक इजिप्ट डेटेड 4th CE. It contains several lines of poetry dedicated to Lord Vishnu, signed by a man named Bhanuka. The slab was found in a building believed to have been a Hindu temple. ये आदमी ने लिख दिया। अब इसकी सच्चाई सुनिए। ब्रेनकी में बुद्ध की मूर्ति मिली है, और उससे जुड़े इंस्क्रिप्शन मिले हैं जो बुद्धिस्ट हाइब्रिड में हैं। लिपि इजिप्ट की है, लेकिन मूर्ति बुद्ध की दिखाकर इंस्क्रिप्शन विष्णु का बताने पर फेक न्यूज़ फैलाना है। कम से कम इंस्क्रिप्शन का हिंदी या इंग्लिश ट्रांसलेशन ही दिखा देते ताकि सबको सच पता चल जाता। तो सोचिए, इसको संस्कृत का इंस्क्रिप्शन कहा जा रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया पर बहुत ज़रूरी है कि आप द साइंस जर्नी जैसे जो तमाम ये हैं उसको पढ़िए। साइंस जर्नी जब आप पढ़ेंगे ना तो बहुत ज़्यादा दिमाग का जाला जो है वो साफ़ होगा, क्योंकि साइंस जर्नी फैक्ट के साथ सबूत डालता है, वो कुछ भी ऐसे नहीं लिखता है। तमाम धर्म ग्रंथों के वो श्लोक डालता है, उसका हिंदी ट्रांसलेशन डालता है, और उसके बाद जब आप पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि वर्ण व्यवस्था कहाँ से आई और जातिवाद कहाँ से आया है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और ये तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें स्टालिन जो हैं वो भी जो बिडेन से मिले हैं, नीतीश कुमार मिले हैं। तो विपक्षी दलों के गठबंधन की भी अपनी ताकत दिख रही है। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी जो सोशल मीडिया पर वायरल है। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।